नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्राथमिक शाला में पानी नहीं, घर से आता है भोजन। मंत्री ने बांटे 17 दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राई साइकिल। दंतैल को खदेड़ने आया कुमकी हाथी। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर परिसर में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के उद्योग, श्रम व वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने उपस्थित लोगों को तिरंगा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार दिव्यांग लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और के विकास और प्रगति के लिए को समर्पित करूंगा। छत्तीसगढ़ शासन की और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको अलग अलग उपकरण दिया जाता है। आज उसी के तहत हमारे भाई बहनों को हम लोगों ने अभी कलेक्टर परिसर में उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर इस तरह का वितरण का कार्यक्रम किए हैं। और लगातार कार्यक्रम तो समय समय भर होता है, बाकी जिसको आवश्यकता पड़ता है उसको लगातार दिया जाता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी लगातार प्रयास रहता है कि हर योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ मिले। उन्होंने अभी प्रदेश में मंत्रीगण भी जन दर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हर सप्ताह जन दर्शन का कार्यक्रम होता है। प्रदेश के आम भाई बहनों को उनके आवश्यकता अनुसार जो ज़रूरत रहते हैं जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्रीगण से मिलते हैं और अपने समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। इससे काफ़ी हमारे लोगों को लाभ मिलता है। बहुत सारे सरकार के माध्यम से योजना भी चल रहा है, चाहे मातारी बंधन हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे समाज कल्याण के, चाहे श्रमिक के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। उसी तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अनेकों प्रकार के देशवासियों के लिए योजना संचालित की जा रही है और सरकार का लगातार प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठाएं। और आज चूँकि 15 अगस्त हमारे देश आज़ादी मिली थी, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि हर घर में तिरंगा लगे। और आज कलेक्टर साहब के माध्यम से कोरबा में भी तिरंगा यात्रा निकलना था। काफ़ी खूब बारिश हो गया है तो प्रतीक के रूप में इसका शुभारंभ हम लोग ने किया है। और क्योंकि प्रेस मीडिया आईना होता है, हम आप लोगों के माध्यम से हमारे कोरबा जिला वासियों को, प्रदेशवासियों को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि स्वतः अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है उस पीढ़ी को देश प्रेम जागृत हो और उनको याद भी आए कि हमारे इस देश को आज़ादी कराने पर ऐसे महान हस्तियों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किए और उन्हीं के कारण आज, उन वीर सपूतों के कारण आज हमको आज़ादी मिला है। तो उस आज़ादी को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखने में सब लोग कामयाबी हों और आने वाले पीढ़ियों को भी लगातार जानकारी होते रहे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमारे लिए
किस तरह से लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद दिलाने में कामयाबी हासिल किया, तो उन सभी महान हस्तियों को भी हम नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है, आग्रह है सभी देशवासियों से, उन्होंने किया है कि हर घर में तिरंगा लगे, हर कोई इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसके लिए आप सबके माध्यम से निवेदन करते हैं कि सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, क्योंकि तिरंगा हमारे भारत का स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को हम लोग जागृत रखें। ऐसा मैं आग्रह और निवेदन सभी सम्मानीय भाई बहनों से करता हूं। मंत्री जी, पिछले बार तिरंगा जो है पहुंचाया गया था घर घर, इस बार नहीं पहुंचा है, इसमें क्या कहें? देखिए, शासन की तरफ से भी पहुंचाने की योजना है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अभी 11 से 14 अगस्त तक के हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए भी कार्य योजना बनी है। उसके लिए अलग अलग संगठन के माध्यम से जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कल परसों हम लोग के पास में झंडा आ जाएगा पार्टी की तरफ से और हर घर में लगे, इसका भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगा और शासन स्तर से भी प्रयास हो रहा है, यहाँ भी हर घर में तिरंगा फहरे, इसका पूरा सभी लोगों के द्वारा प्रयास करना चाहिए। और हम आग्रह भी कर रहे हैं कि सब लोग एक तिरंगा स्वयं अपने घर पर लगाएं। तो सब लोग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का सोच है, वो संपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जन दर्शन में इसका शुभारंभ कर दिया है। वहाँ पर जितने उनके पास लगभग 3-4 हज़ार लोग गए थे, सभी को उन्होंने एक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को दिया है कि अपने घर में जाकर अपना ध्वज को लगाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में 17 दिव्यांगों को मोटराइज और हैंड जो ट्राइसाइकिल है उसका वितरण किया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के दिशा निर्देश पर आज से यहाँ तिरंगा यात्रा की औपचारिक शुरुआत की गई है और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा उपस्थित नागरिकों को तिरंगा शपथ दिलवाया गया है। आगामी 1 सप्ताह के अंदर शासन के निर्देश के अनुसार तिरंगा यात्रा से संबंधित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ में विश्व आदिवासी दिवस परंपरागत व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग, श्रम व वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने इस मौके पर 50 लाख रुपए शक्तिपीठ में विकास कार्यों के लिए दिए जाने की घोषणा की। पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पर बड़े उत्साह धूमधाम के साथ में दिवस को मनाया जा रहा है और आज कोरबा के हमारे आदिवासी शक्तिपीठ में आज मूल निवासी महोत्सव के रूप में मनाया जाए ताकि सभी समाज के लोग इस आदिवासी दिवस का अवसर पर आएँ और यहाँ पर कला संस्कृति के माध्यम से हमारे बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण भी किया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर समाज इस तरह से जागरूक होता है, समाज आगे बढ़ने का प्रयास होता है, समाज के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम होता है, समाज को संगठित करने का काम होता है। और चूंकि मैं कोरबा नगर निगम का महापौर था, उस समय शक्तिपीठ का प्रारंभ हुई थी, पूजा अर्चना करके स्थापना हुई थी और मुझे इस शक्तिपीठ में आता हूँ, बड़ा गौरव होता है। उस पूजा में मैं भी सम्मिलित था और यहाँ के विकास निरंतर होते आ रहा है। बहुत सारे विकास के काम हो गए और बहुत से सारे विकास के काम होना बाकी है। आज समाज के द्वारा निर्देशित किया गया, मैं मांग नहीं कहा था उसको, और कहा गया कि शक्तिपीठ को सौंदर्यीकरण कैसे हो सके, तो यहाँ के बाउंड्री वाल के लिए और यहाँ के सौंदर्यीकरण फर्शीकरण के लिए मैंने अपने विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का वादा किया है। और वादा ही नहीं किया है, मैंने समाज को बोल दिया है मेरे पास अभी विधायक निधि का फंड है, सोमवार को आ जाएंगे, मैं तुरंत अनुशंसा पत्र दे दूंगा, कलेक्टर को दे देंगे और तत्काल यहाँ का काम जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद काम प्रारंभ हो जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और निश्चित तौर पर ये शक्तिपीठ अपने विकास के मुताबिक छुए, अच्छा आगे बढ़े, क्योंकि बड़ा दो हम सबके आराध्य देव हैं और ऐसे स्थल का अच्छा बनना एक हम सब के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। हम लोग
जो पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे थे, उनको अब पूरा जो मूल निवासी दिवस के रूप में आज कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इसमें हमारे ST, SC, OBC वर्ग के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक जनता हैं, सबको यहाँ कार्यक्रम में बुलाए हैं। और हम लोग अपना जो उत्सव है मूल निवासी का, उसके संबंध में चर्चा परिचर्चा भी किए। हम लोगों ने अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी यहाँ आयोजन किए हैं। यहाँ मैंने छोटे बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग तक है अपने कार्यक्रम दिए हैं। सभी के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था किए हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री देवांगन जी, मंत्री उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन, वो भी आए रहे हैं यहाँ। और उन्होंने हमारे ये शक्तिपीठ के लिए जो बाउंड्री वाल का हम लोग मांग किए 50 लाख उन्हें अपने जो विधायक मत है उससे देने का घोषणा किए हैं। और सौंदर्यीकरण उसी में हो जाएगा। और अगले 5 साल तक हमारे जो शक्तिपीठ है उसके लिए हमारे जो समाज, सर्व समाज, जो मूल निवासी समाज है, उसके प्रगति उन्नति के लिए वो कार्यक्रम और फंड वगैरह व्यवस्था करते रहेंगे। उन्हें आश्वासन दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं और हम लोगों का हालचाल पूछे हैं, इसके लिए हम लोग भारी उत्साहित हैं, गदगद हैं। आप लोगों ने हमारी जो समाज है, जो मूल निवासी समाज है, उसके लिए ध्यान रखा और आज हमारे शक्तिपीठ में आकर के हमारा मान सम्मान आप लोगों ने बढ़ा दिया। इसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले दावों की पोल पर दर परत खुल रही है। करतला विकासखंड के ग्राम साजा पानी केना भाटा के प्राथमिक स्कूल का हाल बेहाल है। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। आलम यह है कि रसोइया खाना घर से बनाकर ला रही है व बच्चों को बर्तन धोने के लिए तालाब जाना पड़ता है। इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब एक तो ज़्यादा हैंडपम्प की समस्या है, पानी पीने की, बच्चों को थाली धोना पड़ता है और इसके लिए लाइट रहती है तब तो पास में बोर है उसमें धो लेते हैं, और लाइट नहीं रहती तो तालाब में जाना पड़ता है और उसमें खतरा है बच्चों को। और हैंडपम्प जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से ख़राब पड़ा है। हमने सरपंच को इसकी सूचना दी थी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हमारी किचन सेट की एक समस्या है, जो उसकी छत है वो टपक रहा है, वो प्लास्टर नीचे गिर रहे हैं, उसको भी रिपेयरिंग के लिए बोला गया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी कहाँ बनाते हैं खाना वगैरह? तो अभी घर से बना के लाते हैं पास से। अच्छा, इसकी और जानकारी कहाँ कहाँ दिए हैं आप लोग? BO साहब को है दिए हैं जानकारी? संकुल प्रभारी को दे चुके हैं हम लोग। अच्छा, क्या बोलते हैं? व्यवस्था त्वरित व्यवस्था के लिए यहाँ बोले थे हम लोग कि यहाँ शेड डाल के बनाएंगे कहते, लेकिन मध्याह्न भोजन समिति उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। उनको सुविधा लगा कि घर से बना के लाने में। अच्छा, अभी भी समस्या बनी हुई है? अभी भी बनी हुई है। कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से उत्पाद मचा रहे दंतैल को खदेड़ने के लिए बिलासपुर से कुमकी हाथी को लाया गया है। उक्त हाथी को जांजगीर व कोरबा जिले की सीमा पर ग्राम पंतोरा में तैनात किया गया है। वन विभाग द्वारा दंतैल का लोकेशन पता कर उसे हाथियों के झुंड में मिलाने का प्रयास कुमकी हाथी के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है।
सुरक्षित सावधान रहिए भाई हो। हाथी है पंचोगा साइड ले एई में लौटा थे खार भावना माँ 3 आदमी ला पछाड़े है 9 बजे रात के। सब किसान सावधान होशियारी रहिया। डिंगापुर में सावन उत्सव मनाया गया। वार्ड क्रमांक 32 के सामुदायिक भवन में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। बिलासो सिंह को सावन सुंदरी चुना गया। समिति की पदाधिकारी फूलमती सिंह ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। भवन में सावन उत्सव मनाए। इसमें सभी बच्चे महिलाएं सब बढ़ दिखाएंगे। बच्चे लोग सावन झूला मनाए। इसमें पूर्ववासियों को शुभकामनाएं देती हूँ कि हर साल इसे मनाते हैं। सब बड़े खुश रहे। कोरबा जिला विभिन्न प्रकार के सांपों की प्रजाति पाए जाने के लिए विख्यात है। नाग पंचमी के अवसर पर सर्प मित्रों द्वारा नाग पूजा की गई। वहीं लोगों से अपील भी की गई कि सांपों को मारा नहीं जाना चाहिए। सांप के काटे जाने पर झाड़ फूंक के चक्कर में न रहें व उचित इलाज कराएं। सांप देखे जाने पर सर्प मित्रों को तत्काल सूचना दें ताकि उन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आज हमारा कोरबा जिला है नागलोक के नाम से जाना जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे पूरे कोरबा जिले में विभिन्न प्रकार और काफ़ी प्रजातियां जो पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र पे और बहुतायत में सभी प्रकार के सांप जो पाए जाते हैं, उसकी वजह से नागलोक बोला जाता है। साथ ही बड़े मात्रा पे हमारे क्षेत्र पे सांप पाए जाते हैं। और एक विश्व का सबसे बड़ा विषधर जो सांप है, जिसको बोलते हैं किंग कोबरा, उसका मिलना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति महसूस कराता है। निश्चित तौर पे उनका संरक्षण अति आवश्यक है और हमारे क्षेत्रों पे सांपों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। तो इन सांपों को बचाना कहीं ना कहीं हमारे जैविक खाद्य श्रृंखला के लिए बहुत जरूरी है। और कहीं थोड़ी सी परेशानी है तो कहीं ना कहीं सर्पदंश के जो घटनाएं हैं वो भी एक सोचने का विषय है। पर उसमें बहुत सारे कारण ये हैं कि बहुत सारे जब स्नैक बाइट होते हैं तो लोग अक्सर झाड़ फूक का यूज करते हैं। झाड़ फूक मतलब कराने का काम करते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग की मौत हो जाती है। उसके साथ साथ कहीं न कहीं ट्रीटमेंट पे वो विलम्ब होता है, वो भी एक अमुक कारण है। तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़े मात्रा में विभिन्न प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं, जैसे कि आप किंग कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है, कॉमन करैत है, वही आपका बैंडेड करैत है, रसल कुकरी है, स्ट्रिप किलबैक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो जीव सांप हैं वो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हमारे कोरबा को एक अलग ही पहचान देता है। तो निश्चित तौर पे इन सांपों को आप बचाएं, इनको मारे नहीं,
जब भी ऐसे कोई आपको सांप दिखे हमें आप सूचना दें। हमारा काम है आप लोगों को सुरक्षित करना, प्लस इन जीवों को सुरक्षित करके सुरक्षित उनके स्थान जंगलों पे छोड़ना। शुक्रवार की सामूहिक तेज बारिश व हवा के कारण ITI रामपुर चौक के पास एक पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर जा गिरा। इसके कारण कोरबा से बालको जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। जानकारी मिलने पर नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा और JCB के माध्यम से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाया गया। हम लोग बालको से निहारका आ रहे थे तो बीच में ITI चौक के पास बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिससे काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसको JCB के माध्यम से अभी हटाया जा रहा है। पीछे काम चल ही रहा है, देख रहे हो। लगभग हो ही गया है पूरा। बस वही है कि गाड़ी के आसपास जा रहे थे, बाकी पेड़ एक अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक दुकान है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी किसी का जानवर ऐसा कुछ में दिक्कत नहीं हुआ है। कहाँ पे गिरा थे? ये रामपुर ITI चौक के पास गिरा हुआ है। बाकी अभी तो सब चीज़ ठीक है। बाकी JCB के द्वारा पूरा यातायात सभी आने जाने में सब कुछ क्लियर कराया गया है। बाकी अभी सभी ठीक है। ढोढ़ीपारा स्थित रोशनी शिशु मंदिर में छात्रों, शिक्षकों व पालकों द्वारा व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया गया। कोरबा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। हरियाली रहने से प्रदूषण कम होता है और शुद्ध हवा मिलती है। मिट्टी डालो, मिट्टी डालते जाओ आप लोग, तो आराम नहीं करना। आज हमारे रोशनी शिशु मंदिर विद्यालय के द्वारा पर्यावरण संवर्धन हेतु पौधा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था। और आज प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है तो हमारे मोदी जी का भी आह्वान है कि माँ के नाम एक पेड़, तो उसी को हम सरोकार करते हुए आज हमारे बच्चे द्वारा इस काली मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे नन्हे बच्चे द्वारा पौधारोपण किया गया है। इसी तरह हम सभी को भी निवेदन करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। कितने पौधे लगाए गए सर? अभी यहाँ कम से कम 100 के आसपास पौधा लगाया गया है। आज रोशनी शिशु मंदिर के बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। क्या है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना है, तो उसी कड़ी में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे रोशनी शिशु मंदिर के नन्हे बच्चों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे ढोढ़ीपारा वार्ड क्रमांक 15 के काली माता के मंदिर के प्रांगण में आज हरियाली करने के लिए, इस आंगन को हरा भरा करने के लिए और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। अपने बयानों के लिए सदा चर्चा में रहने वाले पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा अधिकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया। यह मामला कनकी में भाजपा नेता के बेजा कब्जा को हटाने गए प्रशासनिक अमले के सामने कहा जाना बताया जा रहा है।
अच्छा, पटवारी नापे है, अभी नापा है ना? हाँ, 24 तारीख को नापे हैं। 24 तारीख को नापा है, जब हमारे बरसात में नापे और फसल लगने में तोड़ने आए। और बतला रहा हूँ मैं आप, इतना बड़ा भी इंक्रोचमेंट नहीं होता बरसात। कलेक्टर बीजेपी के नाम से, ठीक है, हमारी सरकार है, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पोस्टिंग हो गया है उसका, लेकिन मुझको बोलता है ये बताइए आदमी लेकर क्यों आते हो ऑफिस में, ये बताइए आपकी समस्या है, और मैं कलेक्टर को बतलाने जाऊंगा आपको लेकर के, तो मेरे को बोल सकता है क्या बताइए? नहीं, वो तो कलेक्टर समझेगा, हम लोग क्या नहीं, ये बात तो आप समझेंगे ना कि ननकी राम जा सकता है। नहीं, ननकी राम कहे नहीं जा सकता, प्रतिनिधि गया तो ऐसा बोले, मैं उसके बाद बोल दिया, मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा नहीं, और आ जाए ना, अगर जूता नहीं मारूंगा उसको, आ जाए मना करने की, चलिए। अब वो तो वही समझेगा। नहीं, तो बतला तो रहा हूँ मैं जनप्रतिनिधि के हिसाब से, पटवारी तहसीलदार के हिसाब से हम लोग वैसे ही तोड़ते तो वैसे ही तोड़ देते। तोड़ दो ना, तो तोड़ दो नहीं, भैया आपको भाई हम माले क्यों रिस्क ले, तोड़ दो ना, तुम्हारे में दम है ना बहुत। अरे यार, तो ऐसे बात तो पहले समझना, ऐसी क्या तोड़ दोगे, ऐसी क्या तोड़ दोगे, तुम्हारे साथ 10 लोग हैं तो तोड़ दो। अरे मेरे पास कोई नहीं है, तो कैसे लोगे, ऐसी तोड़ लेंगे। अभी तहसीलदार साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी तोड़। मैं तो बात कर लिया ना, हो गया, अब वो समझ भी गए। कनकी में शरीर में लगाम नहीं है तो जुबान में तो लगाम रखो। बेजा कब्जा करे है तो बहस करे आए धन माले का करे आए, चलो तुम समझो आए ना, ओकरे बताओ। हम कुछ करे नहीं आए, तहसीलदार भले तो हम आए, तहसीलदार हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि शासकीय भी हैं, करवाने में तहसीलदार करवा ले, चलो तो पूरा जत्था बेजा कब्जा तक लगाते, वो तो धीरे धीरे लगी, एक टन ही लगे। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार, व द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनते हैं आज का हमारा लकी विनर। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? आई डोंट नो। ओके, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारे प्लांट लगाए ताकि हमारे जो भी हमारे इस पे गर्मी हो रही है वो थोड़ी कम हो, बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो सिर्फ साल में एक बार खुलता है नागपंचमी के दिन? ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। नहीं। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, आज आदिवासी दिवस है तो मैं सारे कोरबावासी को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, तो थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी के दिन खुलता है? मुझे मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या चीज़? कोरबा वासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को तो यही चाहिए कि अपने दिल को साफ रखे, अच्छे रखे, सावन का महीना है, पवित्र वाणी रखे, पवित्र मन को रखे, इसी में सबका भलाई है। ओके सर, थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? नहीं आइडिया। नहीं आइडिया है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? केदारनाथ। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, ओके। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? जानकारी नहीं आइडिया। ओके, ठीक है। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? मेरे को तो पता नहीं है अभी, मेरे पता है? को उतना जानकारी नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, ओके। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खोला जाता है? नहीं सर, जानकारी नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, सभी अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ओके सर, थैंक यू।
भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? कौन सा मंदिर था रे? नहीं, हमारी जनरल नॉलेज थोड़ी ख़राब है। अच्छा, ओके। कोरबा वासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नाइस। ओके। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? क्या पता? नहीं पता है? चलिए ठीक है। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? नागपंचमी के दिन शिव जी का मंदिर है, सोमनाथ का है, नहीं भूल गया हूँ। ठीक है, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो क्या चलो ठीक है, ओके। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? पता नहीं। आपको पता है? मेरे को नहीं पता। कोरबा वासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस हम देखते हैं कि जैसे नाग को मतलब सांप वगैरह कहीं बाहर निकलते हैं ना, है ना, घर के आसपास, तो उन्हें मारे ना, बल्कि उनके जो मतलब पकड़ने वाले रहते हैं सांप को, हाँ, रेस्क्यू टीम को उनको इन्फॉर्म करे ताकि सांप मरे ना, ऐसा। थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? याद नहीं आ रहा है, लेकिन नाम पता है। सोचो सोचो। याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। ये ना शायद तिरुपति, नहीं तिरुपति तो नाम नहीं याद आ रहा है ठीक से अभी उसका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। चलो ठीक, ओके। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? ये उज्जैन में अपना नागचंद्र से। आर यू श्योर सर? हाँ श्योर है। आपका नाम? आ गया, बाबूलाल साहू। बाबूलाल साहू जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत आनंद आ रहा है। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं? डेली 3 बार 4 बार मैं देखता हूँ, डेली जी। हाँ, डेली देखता हूँ। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अपने आप में सुरक्षित रहें, बारिश का दिन है, हाँ, नशा मुक्ति से अपना दूर रहें, नशा से। ओके सर, थैंक यू। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? नागचंद्रेश्वर मंदिर। आर यू श्योर? आपका नाम? नूरानी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हैप्पी नागपंचमी। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है? जिसका सही जवाब है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो उज्जैन में स्थित है, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है बाबूलाल साहू जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। व द्वितीय विजेता रही नूरानी जी, जिनको दिया गया जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
जल्दी जल्दी PW में एनरोल होइए और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए विद द ग्रेट फैसिलिटीज एंड द फैसिलिटीज। PW प्रोवाइड यू विद द ग्रेट फैसिलिटी एंड द फैसिलिटीज। वेलकम टू PW। See you soon.